मीडिया के पास मैं तीन तीन दफा तो जा चुका हूं नोएडा के अंदर, और मेन चैनल सारे, जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, सब चैनलों को, मेन चैनल, दूरदर्शन तक। लेकिन अभी आज इस पर्व के ऊपर, पावन पवित्र पर्व के ऊपर आप ये बैठा करके जितने भी रक्षा विशेषज्ञ आते हैं, ये सब मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल सभी आते हैं, सम्मानीय हैं, सबको सैल्यूट है। लेकिन मैं मीडिया को एक बात बताने के लिए आया था, अगर इनको देख करके एक सैनिक, एक सिपाही को इनमें बू नजर आती है और तुम्हारे को इनमें सेंट नजर आती है, और मीडिया को मैं बार बार मैं बोला हूं, सर मेरी रिक्वेस्ट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे को झूठा आश्वासन देकर के दिल्ली से इन्होंने 3 दफा वापस भेजा है। आपको लाइव ले लेंगे, लाइव क्या बोलते हैं, ऑन लाइव क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे, डेट तक दे दी मेरे को, और फिर नहीं बात करते हैं ये। और गार्ड, इनकी गार्डों के अंदर बड़े बड़े इन्होंने बंगले बना करके कोठियां ठोप बना रखी हैं। वो कोठियां वो फार्म हाउस जैसे बंगले बना रखे हैं, मीडिया हाउस। शीशा पता भी नहीं चलेगा हमारे जैसों को तो कि पैर किधर रखे, कहीं नीचे तो नहीं गिर जाएगी कोई, ऐसा पता नहीं, धरती आसमान एक कर रखा है इस मीडिया ने। और एक शहीद सैनिक, मैं इनको बोला, सर मैं जिंदा शहीद सैनिक हूं, आपके पास कोई ऐसा सैनिक नहीं आया होगा आज तक दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा सैनिक बता दे जिसके बाप ने 3 युद्ध लड़े, उसने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। हल जोतते हुए जब देश को, हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी, जनरलों, कर्नलों, ओ बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, इसमें कौन है? उसके लिए मैं आया, उसके लिए रोने के लिए आया मैं। मेरी बात सुन लो। तो इनसे तो नफरत, सभी से तो नफरत नहीं, मैं सभी को तो नहीं बोल रहा, लेकिन इनमें से कौन हो सकता है वो जल्लाद, वो बेईमान, वो भ्रष्टाचारी, वो देशद्रोही, वो गद्दार? वो इन्हीं में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। वो मैं आपको पकड़वाने के लिए आया। अगर हमारे जवानों को सही राशन मिल जाए और सही उसका मान सम्मान मिल जाए, ये हमारे को ब्लडी, हर शब्द में ब्लडी करते रहते हैं। तुम क्या हो, जवान क्या हो? हम हैं देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, फाड़ लो कौन खुट्टा फाड़ता है हमारा, ये बोलते हैं ये। और इनके सामना करें जवान तो ये भरी दोपहरी में गर्दन काटते हैं, उसको जिंदे को दफन कर देते हैं। लेकिन सैनिक उफ नहीं करता हिंदुस्तान का वो कोई भी कर सकता है। लेकिन इस सच्चाई को जानो, अगर आज तक मेरे को 17 साल होगी, तुम्हारे पास क्यों नहीं आया मैं? और आया तो अब 2 साल से मैं आ गया हूं आपके सामने, और 2 साल में क्यों आया, यह भी क्वेश्चन किया आपने। आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, ये मेरे को मीडिया ने बोला है। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने आया, मैं जिंदा मुर्दा उखाड़ने आया हूं। मैं इस हिंदुस्तान को उखाड़ने के लिए आया हूं, जगाने के लिए आया हूं इस हिंदुस्तान को। इसको उखाड़ूंगा मैं, ये मेरा धर्म है, मेरा क्षत्रिय धर्म है, मेरे बाप का धर्म है। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, 6 साल हल जोड़ा। हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं था, तनख्वाह नहीं थी, बोले सेना को तोड़ दो। 20,065 की लड़ाई होते ही, 65 की लड़ाई के बाद में तोड़ दिया। और फिर 71 बांग्लादेश की लड़ाई में ढाका को विजय करने के लिए गए, और फिर आकर के हल जोड़ा, हमने नहीं बोला। और मैं 17 साल से कब्र में हूं, मैं नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूं। क्यों? मैं आजाद हूं, मैं शहीद हूं, हिंदुस्तान का शहीद हूं। 26 जनवरी को ये मैं बोल रहा हूं। इसकी सच्चाई अगर कोई हिंदुस्तान में मर्द हो वो सुने, ये इशारा बहुत काफी है हिंदुस्तान के लिए, ये हर बच्चे के लिए, हर नारी के लिए
ये नारी शक्ति आ गई है, ये नर शक्ति आ गई है। इस हिंदुस्तान को कोई गुलाम नहीं बना सकता जब तक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है। ऐसे सैनिक जो मरते दम तक लड़ने वाले हैं, गर्दन कटा लेते लेकिन उफ तक नहीं करते, वो सैनिक हम हैं। ये सैनिक बताएगा तुम्हारी कहानियां, तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे हमारे सैनिकों को क्या कर रखा, हमारे हाथ क्या बोलते हो ये जाने चाहिए। हम बोलते हैं संघाई जाना चाहिए, लाहौर जाने चाहिए। ये हमारे दुश्मनों की गिरबान में वहां जाकर के हम पकड़े, हमारे हाथ इतने लंबे होने चाहिए, हमारे पैर इतने लंबे होने चाहिए। हम वह मर्द बन करके इंडिया गेट आज बोलते राजपथ हर कर्तव्य पथ है, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन तब भेड़ियों, कमीने, कुत्तों, तुम दफन कर देते हो ऐसे सैनिकों को। तुम बेईमान चंद टुकड़ों के लिए, तुम एक सैनिक की कीमत 50,000 तो मेरी लगाइए, 50,000 उस बेईमान, वो आज ले आओ इसे इंडिया गेट के ऊपर, एक कर्तव्य पथ के ऊपर ले आओ उसको, अनिल कामले ब्रिगेडियर को। वो जवाब दे हिंदुस्तान का, मरा नहीं है, मैं भी नहीं मरा हूं, मैं कब्र में हूं, वो आजाद है, वो स्विमिंग पूल में पड़ा है। तुम्हारे ये कारनामे हैं, ये देश को बनाओगे तुम? अरे देश पे कौन गर्व करेगा? अरे कमीने, कुत्तों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, अब तुम्हारी पोल खुलेगी जब तुम क्यों मेरा सामना नहीं कर रहे? तुम्हारी पोल खुल रही है तो क्यों नहीं मेरे को बुला रहे हो, और क्यों नहीं एक सैनिक की फाइल को ओपन कर रहे हो? यह हिंदुस्तान होगा, यह लोकतंत्र प्रजातंत्र होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हो, उन्होंने क्या लिख के गए, उनके संविधान को तुम मानते हो? अरे मानते हो? बताओ, इस देश को बताओ, हर बच्चे को, हर जवान को, हर सीनियर सिटीजन को। वो मरते समय तो कोई सोच जाए कि हिंदुस्तान में कोई सच बोलने वाला आया है। तुम सच्चे हो तो तुम हो, अगर हम सच्चे हैं तो हम रहेंगे। फैसला क्यों नहीं करते? सामना क्यों नहीं करते? कायर क्यों बन रहे हो? अरे कायर क्यों बन रहे हो? कायर हो तभी तो बन रहे हो ना। नहीं लगाओ हथकड़ी एक सैनिक को। मैं बार बार बोलता हूं, फांसी पे चढ़ा दो अगर गलत बोल दूं, अगर गलत बताऊं, अगर गलत सुना हो। ये कान ऐसे नहीं दिए ईश्वर ने, ये आंखें नहीं दी हैं, ये तन बदन नहीं दिया ऐसे जो अन्याय के प्रति भ्रष्टाचारियों के सामने झुक जाए, देशद्रोहियों, गद्दारों के सामने झुक जाए। ऐसा सैनिक हिंदुस्तान में नहीं मांगता। मैं सेना को आह्वान करता हूं, मत दबाओ इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों से। ये हिजड़े बनाते हैं, हमारे को नपुंसक बनाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की फौज के अंदर मैं गारंटी देता हूं, आज 15-26 जनवरी को मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा अर्थ को समझे हिंदुस्तान, मेरा सैनिक समझे, मेरा सैनिक समझे। उन्हीं घरों के पुत्र हम हैं, उन्हीं के आप हो। आप परिवार टू परिवार इंडियन आर्मी में जाता आया है, उसी से हम भी गए थे। हम भी आज सीनियर सिटीजन बन के रो रहे हैं इस सेना को। इस सेना को नहीं रो रहे, इन गद्दारों को, इस सेना के अंदर जो गद्दार है इनको रो रहे हैं हम। और ये सब कोई भी सैनिक, वो मेरे को भी बुला रहे थे, मैं कुछ जंतर मंतर पे नहीं आऊंगा, मैं बोलने के लिए नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। यदुवंश अहिर रेजिमेंट के लिए भी मेरे को ऑफर किया गया है कि आप बोलो। मैं बोला देश की बेइज्जती हो जाएगी, देश की बेइज्जती हो जाएगी, वो नहीं बोलूंगा। मैं केवल नाम लग करके बोलूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की फौज को और हिंदुस्तान को नहीं बोलूंगा। ये मेरा प्रण है। मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी संस्था को ब्लेम नहीं लगाऊंगा। इन संस्थाओं के अंदर गद्दार, देशद्रोही, भ्रष्टाचार, भेड़िए, इस वर्दी के अंदर ये भेड़िए, इस वर्दी के अंदर ये भेड़िए, कमीने, कुत्ते ये बैठे हैं। और वो कहानी सुने मेरी हिंदुस्तान, और सुनना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मैक्रो साहब आए हुए फ्रांस में, राफेल दिया हमारे को, कोई राफेल की जरूरत नहीं हमारे को तो आदेश मिल जाना चाहिए, हम खुद राफेल बन जाते हैं। मैक्रो साहब, आप अपने जाकर के फ्रांस में बताइए, एक सैनिक हिंदुस्तान में
मैं आपका वेलकम स्वागत कर रहा हूं। मैं कल जयपुर में था, मेरा मन तो करता है कि मैं प्रोटोकॉल तोड़ करके कोई बोले कि ये सैनिक क्यों आ गया है, लेकिन मैं फिर भी गलत नहीं करता। लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता, नरेंद्र मोदी जी से आप मेरी केवल एक विनती, केवल एक सीबीआई, आईबी, ईडी, एसआईटी, कोई भी मेरे को एक जांच आयोग तो दिला दीजिए। आपके फ्रांस में तो ऐसा नहीं होता होगा, सैनिकों के साथ में विदेशों में नहीं होता है जो हिंदुस्तान में होता है। वह तभी हमारे हिंदुस्तान में हमारे फादर साहब बोलते थे, जिसने 3 युद्ध लड़े, सिपाही बनना है तो पाकिस्तान में बनो, अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में बनो। यह जब मैं बच्चा था, 62 का मेरा जन्म है, 65 की लड़ाई मेरे को याद है। वो कहानियां बताते थे, वो आए थे, हम बच्चे थे, और फिर हल जोते रहे 71 तक, और फिर लटर आया और खेत से हल उठा करके चल दिए, बोला युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। कहां चल दिए? मैं रोटी लेके गया था खेत के अंदर। एक बच्चा अपने बाप की रोटी लेके जाता है एक जमींदार के पास। वो सैनिक पहले था, हिंदुस्तान गरीब हो गया, उसको घर बैठा दिया गया 8 साल में। 20,000 सैनिकों को बैठाया था। मैं पूछता हूं, पापा कहां जाते हो, कहां जा रहे हो? रोटी तो मैं लेके आया हूं। अरे रोटी खाएंगे बांग्लादेश, वो ढाका के अंदर खाएंगे, ढाका जीतने के लिए जा रहे। कहानियां सुनो, हिस्ट्रियां सुनो। अब एक अफसर साहब बैठे हुए हैं, वो मैं नाम नहीं देख रहा था उनका, वो बोल रहे थे कि मेरे फादर सेना में थे। फिर वो सब बताते, गर्व से बताते, बताएंगे, हम भी बता रहे। मानता हूं सभी सैनिकों के परिवार के सेना में ही जाते, लेकिन मैं मेरे 2 बेटों को, दोनों मेरी बराबर की बाजुएं, मैंने हिंदुस्तान में कसम खा ली, मेरी 7 पीढ़ी में इस हिंदुस्तान की सेना में तब जाएगा जब मेरा हिंदुस्तान मेरा फैसला करेगा। नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, जैसे तुम्हारा दादा मारा गया, तुम्हारा बाप मारा गया। यह बोलता हूं मैं, क्या बोलूं? मैं हिंदुस्तान को तो अपील नहीं किया कि सेना में मत जाओ। मैं तो यह तो नहीं बोला कि सेना में अफसर भर्ती मत हो, यह तो नहीं बोला मैंने। यह तो मैं गद्दारी नहीं कर रहा, मैं रोटियां तो नहीं दिखा रहा। अगर एक कमीने कुत्ते खा जाते हैं कैंटीनों को, लंगरों को, ये तनख्वाह हड़प लेते हैं, तनख्वाह। ये पूछे हिंदुस्तान मेरे से, मुकामा घाट में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के जंगलों में क्या हुआ? क्यों ये कंपनियां मरवा देते हैं? क्यों ये जेएनयू में पार्टियां होती है? क्यों ये चिकन काटने की बातें होती है? क्यों बोलते हैं बाहर तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे? फिर कौन उनको पार्टियों में अटेंड करवा लेता है? ये हिंदुस्तान देख रहा है, मैं नहीं देख रहा, ये हिंदुस्तान देख रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सुन रहे। काना में आएंगे, लाएंगे, हम भी दफन है। हम तो 3 मृत्यु गले लगा करके भगवान को प्यारे हो चुके, उनमें लीन हो गए, उनका भजन करते हैं और योगा सिखाते हैं। योगा सिखाते हैं, एक सैनिक हूं, लेकिन योगा भाई ये करो, मर्द बन के रहो, डट के रहो, सच्चाई का साथ दो, बेईमानी भ्रष्टाचारी को तोड़ दो, मरोड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो। इन देशद्रोहियों को, गद्दारों को, इन कमीने कुत्तों को लात मार दो हिंदुस्तान से। ये करने के लिए मैं शिक्षाएं देता हूं, और मैं खड़ा हूं इनका गवाह, इनका प्रूफ, जिंदा शहीद सैनिक। 83,72,31,178 मेरे नंबर, 94 60 96 53 71 मेरे फोन नंबर। जयपुर में रहता हूं, मीडिया को बताता हूं, मीडिया मेरे को आश्वासन देती है झूठा, फिर बोलते हैं आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। आपका इंटरव्यू क्यों? आप सच्चाई बोलते हो, इंटरव्यू कैसे ले ले हम आपका? आप वहां चोट कर रहे हो जहां हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। ये गुलाम है हिंदुस्तान, ये आजाद हो जाएगा।
ये भ्रष्टाचारी है हिंदुस्तान, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये व्यभिचारी है हिंदुस्तान, ये व्यभिचार खत्म हो जाएगा। मेरी 3 फाइलें प्लीज आज की डेट में राष्ट्रपति महोदय मुर्मू साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ साहब, गृह मंत्री अपने अमित साहब, सबका मानव है डोभाल साहब जिसने रिक्शा चलाया हिंदुस्तान के लिए, लाहौर में रिक्शा चलाया अजीत डोभाल साहब, नड्डा साहब, आरएसएस के मोहन भागवत साहब, क्या 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 बलिदान है आरएसएस के, वो भी आज हिंदुस्तान है, वो स्वीकार्य हो चुका है। अब योगी आदित्यनाथ अगला प्रधानमंत्री, मैं बोलता हूं मोदी जी नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मैं बार बार जीतने की घोषणा करता हूं आपकी, और नोएडा के अंदर किया था मैंने, दूसरी योजना में 2 साल पहले की बात है। आपका भविष्य देख रहा हूं, हिंदुस्तान का भविष्य आप में देख रहा हूं। मैं कब्र में हूं लेकिन भविष्य में आप में देख रहा हूं। चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस साहब, न्यायाधीश मेन पावर में आज वो हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं इसके ऊपर, और कर रहा हूं। मैं 2 साल से मैं बोल रहा हूं, कभी किसी को बोलता हूं, कभी किसी को बोलता हूं। सर एक आप आदेश ही दे दीजिए, अपनी पावर ही दिखा दीजिए। मैं मेरी संस्था को उसको अपील करता हूं, डीजी को अपील करता हूं, जनरल को, सीएनसी को, सबको, रक्षा विशेषज्ञों को मैं करता हूं, मीडिया को मैं करता हूं। तो क्या मैं नंगा होकर के आज रोड पे चल दूं? 26 जनवरी है, एक हिंदुस्तान का सैनिक नंगा है? क्या मैं इस वर्दी को फाड़ करके कंधे पे रख के चल दूं? क्या मैं इस टोपी को एक डंडे में लगा करके चल दूं? एक सैनिक की यह इज्जत, यह उसका मान सम्मान मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे से कोई। मेरे को धन संपदा की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बातें सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेगी। बड़ी मर्म की बातें हैं, ये आपको नहीं पता है। आप कहां से सो रहे हो इस हिंदुस्तान में? ये किस लिए खून पसीने से कमाते हैं? ये बच्चों को पालते कैसे हैं? इनको देते कहां से हैं? जमींदार से लेकर के, रिक्शा चलाने से लेकर के, चपरासी से लेकर के, कहीं से भी, सिविल से लेकर के ऊपर तक। सेनाओं की बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान मानव जाति के अंदर क्या हो रहा है क्या पता है? हिंदुस्तान में नहीं पता है। आंखें बंद है तुम्हारी, हमारी खुल चुकी। हम मृत्यु को प्राप्त कर चुके, हमारी आंखें खुल गई। हम इन संस्थाओं से लड़के निकले हैं, तब मृत्यु को गले लगाया हमने, तब बोल रहे हैं हम। ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। भुक्तभोगी हैं, कर्मयोगी हैं, तपस्वी हैं, लठैत हैं, लड़ने वाले हैं। लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। मैं ये अपील करता हूं आज 26 जनवरी को, मजदूर से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, कोई कुछ बोलता रहे, लड़ो अपने जज्बातों से। अगर सच्चे हो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई बाल माई का जाई, कोई उस खुट्टे को नहीं उखाड़ सकता। यह मेरा आह्वान है। व्यभिचारियों से लड़ो, रेपिस्ट देशद्रोहियों से लड़ो, गद्दारों से लड़ो, रिश्वतखोरों से लड़ो। न्याय के प्रति अगर अन्याय होता हुआ देख लिया और वहां नहीं लड़े, मर्द नहीं हो, मर्द नहीं हो। मिल जाए तुम्हारे को मृत्यु आ जाए तुम्हारे सामने, लड़ो, लड़ो। जिंदगी के अंदर हंसोगे, जिंदगी के अंदर कमल का फूल खिल जाएगा। यहां कमल का फूल खिल जाएगा।
वही मैं खिला करके जिंदा हूं। मैं जिंदा, अगर आप बोलोगे इन कहानियों को सुन करके, कोई भी अपने अंदर धारण करे, कितनी भी अन्याय हो जाए तुम्हारे, आत्महत्या नहीं करोगे, टूटोगे नहीं, परिवार को नहीं मारोगे, मेहनत मजदूरी करके कमा के खा लोगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करोगे। लेकिन इनको सामने खड़ा करोगे, कॉलर पकड़ के, ये कॉलर पकड़ के सामने खड़ा करोगी, जैसे मैंने पकड़ के सामने किया। लेकिन उनकी कलम में पावर होती है, वो मार देते हैं, वे बाजुएं काट देते हैं, वो गर्दन काट देते हैं, वो पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो पेट में लात मारते हैं। कैसे बच जाओगे? नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। मान के चलो, घोड़े के पिछाड़ी अफसर के आगाड़ी मत जाना। यह हमारी ट्रेनिंग होती है। मैं ये पब्लिक को बात बोल रहा हूं बीच में। यह हमारी सैनिकों की ट्रेनिंग होती है। तो हिजड़ा है कि मर्द है? मैं पूछता हूं हिंदुस्तान से, हर भाई से पूछता हूं, बहन से पूछता हूं, मां से पूछता हूं, दादी से पूछता हूं, नानी से पूछता हूं, क्या तुम हमारे को यही बोलते हो कि तुम सेना में हो? कोई भी कोर्स करने के लिए, प्रमोशन कोर्स के लिए जाते हैं जल्लाद। ये यूनिवर्सिटियों में, वो कोयम्बटूर, वो जल्लाद बैठे रहते हैं वहां। इनकी 3 महीने की तनख्वाह को हड़प लेते हैं। जितना कोर्स करते हैं टीए तनख्वाह ये उनकी होती है। ये चंदा उगाई करते हैं। इनका विरोध, वो झंडा लेकर के मैं खड़ा हुआ, क्या किया मेरे साथ? छत्तीसगढ़ के अंदर मैं खड़ा हुआ, क्या किया मेरे साथ? मर्डर, सरेआम दोपहरी में मर्डर। पूरी यूनिवर्सिटी का 1 नंबर कमांडो, 25 साल जिसको युद्ध में लड़ते हुए हो गया, और उसमें पास किसको करते हो रे? ओ ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, कर्नल हो, ओ ब्लैक कॉलर, ब्लैक, तुम व्हाइट नहीं हो। ये व्हाइट भी कम नहीं है और तुम ब्लैक वाले कम नहीं हो। तुम अपने को ब्रिगेडियर जनरल कहते हो। सांप सूंघ जाता है उस यूनिवर्सिटी को जब बोलते हैं कि वीरेंद्र सिंह फेल। जब मेरे नाम का घोषणा होता है कि वीरेंद्र सिंह फेल, 5 हथियार होते हैं, रामजादो तुम्हारा सेंटर को उड़ा दूं मैं। वो स्नाइपर, वो शूटर हिंदुस्तान का, उसके साथ यह न्याय दिखा के फेल करेंगे तेरे को? अरे मर्दो कायरो, दिखा के फेल किया, सामने नहीं आए आंख मिलाने के लिए, मेरे सामने ग्राउंड में नहीं आई तुम। पूरा कोर्स में सन्नाटा छा गया था। मैं बोलूंगा नहीं उन जवानों के बारे में। सबने स्टार फीतियां लगाई और एक मर्द रोता रहा। एक मर्द का दर्द रोता रहा। मर्द नहीं रोता है, मर्द का दर्द अंदर से आत्मा रोती रही है। हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है। भिखाऊ सिंह बताओ, और आओ वो 350 हवलदार बनने वाले, वो बताए अगर मेरे से कोई फन्नका था तो ये अकेला फन्नका कैसे फैल कर दिया गया? ये बताएगा हिंदुस्तान। पूछेंगे हिंदुस्तान से, पूछेंगे इन भ्रष्टाचारियों, गद्दारों से, देशद्रोहियों से, इन बरन्नलाओं से पूछेंगे हम, ये नपुंसकों से पूछेंगे हम, क्यों बन जाते हो? अर्जुन को तो था 1 साल के लिए बना था। तुम कितने लंबे बनते हो? बढ़ो, बढ़ने नहीं दूंगा। सुधारेंगे हिंदुस्तान को। मैं तो बोलता हूं, सभी का नाम ले दिया। नक से सिख, ये आज कोई है कल कोई आएगा, आज कोई है कल कोई आएगा, लेकिन ये बताता रहेगा, ये सैनिक कब्र से रोता रहेगा, तुम्हारे कारनामे रोता रहेगा। तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे कारनामे धर्म सच्चे हैं तो हिंदुस्तान के पास आकर के मेरी FIR दर्ज कराओ, FIR कराओ। ये तो कर सकते हो, कम से कम सामना नहीं कर सकते। या फिर चुपचाप, मैं बोलता हूं तुम्हारे को मैं माफ कर दूंगा, मैं माफ करूंगा। तुम माफ के लायक तो हो नहीं, लेकिन मैं एक सैनिक,
और जिसका बाप सैनिक, वो कौन था, तुम कौन थे, तुम्हारे परिवार में कौन था, पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। तुम मर्द हो कि हम मर्द है, ये हिस्ट्री खुल जाएगी। तुम सच्चे कि हम सच्चे, तू बेईमान है कि हम बेईमान, तुम भ्रष्टाचारी कि हम भ्रष्टाचारी, तू देशद्रोही कि हम देशद्रोही, तुम गद्दार है कि हम गद्दार, ये हिंदुस्तान जान जाए। कोई ऐसा काम करने का किसी की हिम्मत ना हो। इस दुनिया के अंदर कितने साल के लिए इंसान आता है और उसकी भरी जवानी, उसका भरा मर्दपना लूट लिया जाता है और उस युद्ध के मैदान में उसको हथियार विहीन कर दिया जाता है, लात मार दी जाती है ऐसे सैनिक को। क्यों? क्यों? 30,000 के लिए 50,000 मांगते हो, 30 से भी पेट नहीं भरता, वापिस दे दे। मांगा था कि नहीं, बोल कामले, दिया था कि नहीं, बोल। वो जवान लिया, वो सेंटर लिया, लिख के दे दे, घर चले जा, तेरे बाप की फौज है, तेरे बाप ने बनाई थी ना। हिंदुस्तान की तो संस्था ही नहीं, मालिक है तू तो हिंदुस्तान का। कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन चीफ जस्टिस, कुछ नहीं तेरे सामने। तेरी वो पावर, तू वो जल्लाद, तू वो भेड़िया। अरे कमीना कुत्ता, कोई इज्जत तेरी है आज? अरे तेरे तू इस वर्दी को क्यों पहना था? कौन तेरा गुरु था? कौन तेरी शिक्षाएं दी? कौन तेरे रिश्तेदार है? कौन तेरे समाज में तेरे रिश्तेदार है, भाई बंद है, मोहल्ला है, गांव है, समाज है? तू महाराष्ट्रीयन है, तेरे का तो मेरे को पता है, भिखाऊ सिंह का मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं करना। वो सेंटर तुम्हारा, सब कुछ कारनामे, डॉक्यूमेंट, तेरा एड्रेस, मेरा एड्रेस, सबका एड्रेस भरा पड़ा है, कहां के थे। लेकिन तू महाराष्ट्रीयन है, तो शिवाजी की धरती का बोलते ना, शिवाजी पुत्र, हम महाराणा प्रताप के पुत्र, ऐसे हम बोलते हैं। तो है मर्द तो आ हिंदुस्तान के सामने। ये बाकी ब्रिगेडियर जनरल बैठे होंगे तो ये मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये ईमानदार हैं कि भ्रष्टाचारी है। लेकिन इनमें कोई भी हो सकता है। जब मैं तुम्हारे को देखता हूं तो इसमें से, इनमें सब में बू आती है। मेरे अंदर जब संतुष्टि होगी, बू नहीं आएगी जब हिंदुस्तान पूरा जान लेगा कि ये होते कौन है। जब तुम छुट्टी आते हो, तुम्हारे को सबका पता लग जाता है कि फार्म हाउस कौन खरीद रहा है, ये टापू खरीदने की कौन कोशिश कर रहा है, स्विमिंग पूल कौन बना रहा है, सबको पता लग जाता है कि ये पैसे, ये रिश्वत ले लेके भर्तियां कौन कर रहे हैं, जवानों की गर्दन कूट कर कौन खा रहे, इनका पेट का भी इनका कौन लूट रहे हैं, तो वो पैसा कहां से आ रहा है। सेना में तो इतना पैसा नहीं आता है, सेना में पैसे के लिए कोई नहीं जाता है। कामले ओ भिखाऊ सिंह, तुम्हारे को पता ही नहीं है एक सैनिक कौन होता है। तुम भ्रष्टा, तुम तो क्या हो। मैं आज वो हिंदुस्तान के सामने आएगा, तुम्हारे कारनामे में लेके आऊंगा। बस मैं ये सोचता हूं कि मेरी कब सुने, कब कोई ईमानदार हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस आए, गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, कब आए वो? अब वो सीधा आदेश देते इस सैनिक को तुरंत इसकी पूछ क्या, मेरी इंक्वायरी हो। बस मैं इंक्वायरी मांग रहा हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा। सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं, सच्चाई को मांग रहा हूं मैं। बस ये आज 26 जनवरी को सभी को मैं सलूट मारता हूं, पूरे हिंदुस्तान को मैं शुभकामनाएं मैं भी देता हूं। एक जिंदा शहीद सैनिक से ले लो, मरने के बाद हमारे पे तो 2 फूल बरसा, मेरे ऊपर जो वो फूल गिरे थे वो मेरे को याद है, जो चले गए उनको याद नहीं है, वो बता नहीं सकते। लेकिन मैं बच गया, मैं बचा हुआ हूं। मैं पुलवामा का शहीद हूं। मैं 36 जंगल के अंदर 76 जवान एक ही साथ में, मैं उनके अंदर भी हूं। और मैं बिलासपुर, पंडारी, भरनी गांव, उस जंगल के उस कैंप का भी हूं। मैं उन गांजा स्मगलरों का भी हूं। मैं ये लकड़ियों के सौदागर का भी हूं। आज बोलते हैं ना मणिपुर क्यों हो गया, सारी कहानियां आएंगी सामने। कौन जल्लाद करवाते,
ये हमारी फौज के अंदर जल्लाद बैठे, हमारी फौज के अंदर जल्लाद बैठे हुए, ये हमारे को बदनाम करवाते हैं, ये हमारे को गिरा देते हैं पब्लिक की आंखों के सामने। हम बोल नहीं सकते, हमारे को वहां की पब्लिक बोलती है ना, सर आपका बॉस ऐसा, आप ऐसे, आपका बॉस ऐसा। कौन बोले रानी? नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना, तो बोला, बोलते हैं ना रिटायर होने के बाद में। नहीं, मैंने तो वही ग्राउंड में बोला, वही तुम्हारे से आमना सामना हुआ, वही तुम्हारे से टक्कर हुई, युद्ध हुआ, युद्ध में तुम हार गए, लेकिन हार नहीं मानते, हार नहीं मानते। वही तो बात पाकिस्तान को मैं बोलता हूं, रे तुम मान लो, वहां की पब्लिक मान रही है, तुम वापिस बोलते हो कि हिंदुस्तान हमारा, तो तुम भ्रष्टाचारियों क्या बोलोगे? हम, हमारा हिंदुस्तान अलग, हमारा भ्रष्टाचार जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये तुम बोलते हो। बताओ देश को, सच्चाई को बताओ, देश के सामने सच्चाई को लेके आओ। जब तक देश के सामने सच्चाई नहीं आएगी तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। कामले साहब कुछ भी हो जाए, भिखाऊ साहब कुछ भी हो जाए, तुम मेरे भाई हो, दुश्मन नहीं हो। तुमने, तुम्हारे माँ बाप ने भी जन्म दिया है, हमारे माँ बाप ने भी जन्म दिया है, हम भी अपनी हिम्मत पे गए थे, आप भी गए थे उसमें। इसी वर्दी को आपने भी पहना था, इसी को हम भी पहने हैं, खानदानी परिवार से पहनते आए। लेकिन सच्चाई को बता दो हिंदुस्तान के सामने, तो ये देश के, ये आपकी बातें, मेरी बातें, अगर देश नहीं सुधर जाए, ये तीन है, अलग अलग हैं, ये मैं 3 फाइल है मेरे पास में, जो तीनों में मैंने अपनी हत्याएं करवा ली। मैं शहीद हो गया 3 दफा, कोई 1 दफा हो, मैं 3 दफा प्रूफ के साथ, बगैर प्रूफ में बात करता ही नहीं, सच्चाई के साथ, झूठ के साथ में हुई नहीं। ये मेरा हिंदुस्तान का एक सैनिक, एक सैनिक, मैं हूं हिंदुस्तान का सैनिक। अरे कायरो, तुम नालायको, बेईमानो, भ्रष्टाचारी हो, तुम सैनिक हो, अपने को सैनिक कहलाओगे। अब जब मैं ये बातें तुम्हारी बताऊंगा और हिंदुस्तान के सामने फैसला होगा, मेरा चीफ जस्टिस, मेरा न्यायालय करेगा, मेरा प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, गृह मंत्री करेगा, रक्षा मंत्री करेगा फैसला, फिर कहां बढ़ जाओगे? फिर तो आना पड़ेगा ना, और देश सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश को ऐसा कर देंगे, कोई इनका नाम लेना भूल जाएंगे। यही तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं बोलता हूं कि 2 साल पहले से रो रहा हूं, सर मैं कंधे से कंधा मिला करके, जैसे आज नोटों के देख लो, अभी कल ही कितने 100 करोड़ तो कल पकड़े गए हैं। अफसरों के घर में क्या क्या पड़ा है, तय खाने भर रखे इन्होंने, इन्हें हीरे मोती जवाहरात, ये उसी की चमक में नाचते हैं, ये माइकल जैक्सन का डांस करते हैं, उन्हें आता नहीं है इनको, लेकिन ये माइकल जैक्सन बनते हैं। उन्हीं हीरे जवाहरातों को रख करके बोलते हैं हमका, इनके, इनका फॉक्स पड़े, हमारे में इम्यूनिटी आए। इम्यूनिटी ऐसे नहीं आती है, मर्द बनो, रे कायरो मर्द बनो। इम्यूनिटी मर्दपना से आती है, गश्तपना मर्दपना से आता है, लड़ने की इच्छा इस मर्द के अंदर बनती है। इन चंद टुकड़ों से कमाने से नहीं बनती है, इनसे नहीं बनती है। कुत्ते पालो, कुत्ते पालो, अरे नालायकों, कुत्ते पालो, और कहीं तुम पा जाओ, घर में रखवाली कुत्ता करेगा, तुम कहीं रखवाली करोगे, ये सीखोगे। ये हिंदुस्तान को बताने के लिए तुम अफसर बन के आते हो। बढ़ो बढ़ो, अब शहीदों से टकराओ, शहीदों से टक्कर होगी अब हिंदुस्तान में, और सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी। टाइम हो गया है मेरा, टाइम हो गया जाने का। कहाँ? संस्थाओं के पास, संस्थाएं बुलाए मेरे को, संस्थाओं से अपील करता हूं पूरे हिंदुस्तान की, जिस के अंदर अंडर कमांड ये है, ये सैनिक, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से लेकर के राष्ट्रपति, सबसे, सबका अधिकार क्षेत्र के अंदर ये बातें हैं। और मेरा हिंदुस्तान, मैं एक तुच्छ लंस नायक में बना था सर, और जब बना, इनके कारनामे देखे, सिपाही बना तब क्या कारनामे देखे, कमांडर बना तब क्या कमांडरशिप की 25 साल, वो तब क्या देखे, और फिर
हिंदुस्तान को कैसे देखा मैंने। नहीं चाहिए था मेरे को रैंक, नहीं चाहिए था मेरे को मान सम्मान, नहीं चाहिए था मेरे को ये मनी। इसके लिए नहीं गया था मैं, लड़ने के लिए गया था, हिंदुस्तान को जानने के लिए गया था। इनको उजागर वो 62 की लड़ाई का युद्ध हारने की कहानी, 71 जीतने की कहानी, 65 जीतने की, कबायलियों का, कश्मीरियों का सारा इतिहास पढ़ करके उस सैनिक का बेटा था मैं। नहीं पढ़ूंगा, जाऊंगा सेना में, तेरे साथ गलत हुआ तो मैं देखूंगा कि सेना गलत है कि तू गलत है। बाप से लड़ता था, हंसी खुशी, क्या क्या खेती के अंदर वो मेरे को सेना में सैनिक बना दिया था, बच्चे से सैनिक बनाया था। हम ऐसे लड़े, हम ऐसे लड़े, हमारे जल्लादों ने हमारे को हरा दिया, हमारे राजनीतिकों ने हरा दिया। क्या क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है, जानो तो सही, देश को समझो तो सही। सही तो इतिहास लाओ, कोई इतिहास सही नहीं लिखता है। जो आंखों देखा इतिहास होता है वो कभी गलत नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। लेकिन इनका क्या करे, इनका क्या करे, मनमोहन सिंह का क्या करे। मनमोहन सिंह का तो राज में ये कांड हुआ है, ये कांड ही मनमोहन सिंह 10 साल के अंदर हिंदुस्तान को गड्ढे में डाल दिया कांग्रेस ने। इतिहास है, कभी बात करो। और मनमोहन सिंह जी का आपको भी आज 26 जनवरी, सर ये सैनिक था, सर एक आप भी नरेंद्र मोदी जी को अपील कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे कारनामे आपके, मैं आपको उजागर ये नहीं करूंगा, आपका चलता नहीं था, आपका बस नहीं चलता था, आप अपाहिज थे। आपको रबड़ स्टैम्प पर क्या क्या बोला है वो सब मैं भी बोल देता हूं, और ये नहीं ना, आप अपाहिज थे। ना आपके हाथ थे, ना पैर थे, न आंखें थी, न कान था। लेकिन खड़ाऊ भी रख के राज किया था ना लक्ष्मण ने, वो भी अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन आप कुछ थे ही नहीं। जब मैं उस छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकल के आया तो मैं बोला कि मेरा हिंदुस्तान के अंदर मेरी जो भी मेन पावर है वो सुनेंगी। लेकिन बोले वहां तो 50 मांग रहे थे, अभी लाख मांग रहा है। दिल्ली है, इसको लुटियन जोन बोलते हो, ये अंग्रेजों की बसाई हुई है। वो लूट खसोट के ले गए, वो 40-45 ट्रिलियन डॉलर ले गए। तो इसमें आज भी जा रहा है, हिंदुस्तान की सारी मनी भ्रष्टाचार में जा रही है। नहीं, देश की उन्नति क्या हो जाएगी। पहले ही थाने में जाओ, कोर्ट की जेब भर लो, पटवारी के पास जाओ, जेब भर लो, बिजली महकमे में जाओ, जेब भर लो, हॉस्पिटल में जाओ, जेब भर लो। सही कहीं नहीं होता है, हॉस्पिटलों में भी सही नहीं होता है, महकमों में भी सही नहीं होता है। बोलते हैं ना वहां बचने के लिए जाते हैं, लेकिन नोट भर के लेके जाने पड़ते हैं। और वो भी कौन सी दवाइयां, वहां भी बेईमानी भ्रष्टाचारी दे दो, वो पकड़े जाते हैं। मैं देखता हूं, कब्र में सोता हूं मैं, कारनामे सारे हिंदुस्तान का देखता हूं। पहले मैंने देखे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे आगे ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रुक थोड़ी रहे। अब रोने लगे, ईपी का छापा, आईडी का छापा, सीबीआई का छापा, फिर ये पकड़े जा रहे, फिर भी नहीं बंद हो रहे। बोले ये गलत पावर का यूज कर रहा है प्रधानमंत्री। मेरा नरेंद्र मोदी मेरा कोई देशी नहीं है, मेरे कोई मतलब नहीं है। ये इंसान, ये बंदा ऐसा आया है कि ये देश को, मैं तो बोलता हूं ददीज, मैं नाम निकाला है नरेंद्र मोदी जी का, ददीज। हड्डियां भी सर आपकी नहीं छोड़ेंगी। और शिक्षर मरवाना चाहता हूं मैं हिंदुस्तान के भाग्य चमक जाएंगे। अभी तो ये 3री बार जीते हो, 2 बार तो और रहोगे, आपकी इतनी उम्र है। बाइडेन मैं बोल रहा हूं कि कितने साल के अभी भी पद के दावेदार हैं, तो आपकी तो अभी उम्र 76-77 में जा रही है, उनकी 91 में भी जा रही है। लेकिन मैं 6 दफा आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, 6 दफा। फिर मैं योगी को देखना चाहता हूं। मैं दोनों में से आपको किसी को नहीं जानता, लेकिन आपकी पूरी हिस्ट्रियां जानता हूं।
पूरे हिंदुस्तान के लीडरों के कारनामे जानता हूं, पूरी हिस्ट्रियां जानता हूं मैं। हमारा यही काम है, इन्हीं के नोट बांटते हैं हम, इन्हीं से हम मरते हैं, इन्हीं से हम दबते हैं, यही हमारे को दबाते हैं, यही हमारे को मरवाते हैं। और एक नेता ही था, वो एक नेता ही बीच में आया करके मेरे को मरवा के गया था। मेरे को सब कुछ पता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसमें जो जो इंक्लूड हुआ है इस लाइफ में, और कौन कौन होता है, कौन कौन क्या क्या करता है, ये कोई छोटी बातें नहीं है। इनको तुच्छ बातें करके कोई भी फेंक सकता है ये कोई पागल फौजी है। फौजी तो पागल ही होते हैं, हमारा तो नाम ही है कि ये पागल है। बच्चा बच्चा, अब तो थोड़ी सी ये कारगिल का युद्ध हो गया, थोड़ी इज्जत हो गई, नहीं तो कोई भी देखता है बोला पागल है, फौजी है, पागल है। सर ये टैग हटवा दीजिए हमारे ऊपर से। मैं 26 जनवरी को आज ये मैं आपको बार बार सैल्यूट मारता हूं सर। ये हिंदुस्तान को ये पता लग जाए कि सैनिक होते कौन है। बस जिस भी कोर्स में हमें रैंक मर्द बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए जाते हैं ना, तब ये हमारे को नपुंसक बना करके रख देते हैं। हम कमांडर बनेंगे, हम सैनिक बनेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। अर्जुन भी 1 साल के लिए बना तो हम 3.5 महीने के लिए हम नपुंसक बन जाते हैं। तो ये भी तो दर्ज हो हिंदुस्तान के अंदर, एक अकेला अर्जुन नहीं रहा था। हमारी सेना का हर जवान सर जिस कोर्स में जाता है और जो उसके अंदर है वो ना बोल सकता है, न कर सकता है, न सुना सकता है, केवल सुन सकता है। रात को 12 बजे बोले कि अब दिन है, तो बोलेंगे हाँ सर दिन है। क्यों? स्टार नहीं लेना, भित्ती नहीं लेनी, ये इनकी ट्रेनिंग है। ऐसे जल्लादों को ये ट्रेनिंग सेंटरों में रखते हैं, उसमें सभी नहीं होते। मैं खुद अपनी बता रहा हूं, पूरा कोर्स हौलदार जितने भी सेक्शन कमांडर थे सब मेरे पास आ रहे सांत्वना देने के लिए। मैं हंस रहा हूं, वो ये सोच रहे हैं अगर ये कुछ एक्शन ना कर दे, इसके दिल के ऊपर ऐसा जा ना सके कि ये क्या कर दे। तू होनहार था, तू ये था, कोई नहीं, दोबारा कोर्स में आ जाना, फिर हो जाएगा, फिर पास हो जाएगा, लेकिन हो गया जो हो गया, दिल पे मत ले। सांत्वना दे रहे थे। मैं उनको बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं ये बोल रहा नहीं, मैं उनकी तरफ देख करके हंस रहा हूं। अरे क्या सारा कोयम्बटूर सिटी सी ब्रंडला हो गया, हिजड़ा हो गया। ये 4-5 घंटे की बात है, मूवमेंट ऑर्डर लेते 4-5 घंटे निकल गए। हथियार निकाले मैंने अपना बिस्तर, अपना बॉक्स लिया, सभी हथियारों को लेकर के मैं वहां घूम रहा हूं, देख रहा हूं कोई नहीं आ रहा है ग्राउंड की तरफ, कोई, सब कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू, ये मारेगा। अब रिपोर्ट है कि इसको कर दोगे तो ये सैनिक, ये शूटर है, ये है, ये कमांडो है, ये क्या है, ये मर्द है। लेकिन ये रिजल्ट को आउट कर करके दफन हो गई। कहां गाड़ी लेके चलेगी कि कैंप में मैं देख रहा हूं कोई है नहीं। अगर मैं किसको बोलूं रहे, ये न्याय है कि अन्याय है, ये न्याय है कि अन्याय है। मैं स्टेशन पे आ गया, मैं सोचता हूं स्टेशन को उड़ा दे तो कोयम्बटूर को पूछेंगे कि ये सैनिक ने कोयम्बटूर स्टेशन को क्यों उड़ाया। जब मैं आसाम के लिए चलता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं ट्रेन से दिल्ली चल देता हूं, मैं भी पार्लियामेंट में कूद जाता हूं, मैं भी इंडिया गेट पे चढ़ जाता हूं, कि लाल किले पे चढ़ जाता हूं, और मैं अपनी विनती को, मैं गलत नहीं करता, लेकिन इच्छाएं आ रही हैं, या तो किसी को उड़ाऊं, ग्रेनेड मेरे पास है, कार्बाइन है, SLR है,
फुल अमनेशन के साथ में कोर्स में जाता है जवान, तो ये सब हथियार मेरे पास है। और अकेला आजाद हूं, कोई कमांडर नहीं होता है कोर्स में, मैं खुद ही कमांडर हूं, मैं ही सीनियर हूं। मेरी यूनिट के 3-4 जवान, वो भी मेरे को आश्वासन देते हैं, लेकिन मैं उप तक नहीं करता। सोच सोच के रह जाता हूं, देश बदनाम हो जाएगा, फौज बदनाम हो जाएगी, उस बाप को याद करता हूं, उसका मान सम्मान घट जाएगा। वो 3 युद्ध लड़ने वाला ये ग्राउंड में क्यों नहीं लड़ा? तो वो सच्चाई कैसे आई? अब वही तो मैं बता रहा, मैं ग्राउंड में लड़ा हूं, मैं यहां नहीं भौंक रहा हूं, यहां नहीं मैं कुत्ते की तरह पागल की तरह बोल रहा हूं। मीडिया वालों, तुम्हारे गेट में आता हूं ना, तब मैं तुम्हारे को ये बोला हूं, मैं ऐसे नहीं भौंकने के लिए आया। जब वो सच्चाइयां बताता हूं ना, तो वो गेट में वो भी सैनिक, वो भी मैं उनको सैनिक बोलता हूं, जो ये वर्दी पहनते हैं, होमगार्ड गार्ड केयर कैसे रख रखे हैं, वो बच्चे वो बच्चियां, वो भी सैल्यूट मारते हैं, अंकल आ गया, और अंकल आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता, ये छुप जाते हैं। मैं जब पूछता हूं कि भाई आज साहब है नहीं, वो नहीं, छुट्टी है आज की, मीडिया है नहीं, आपका इंटरव्यू लेने वाला नहीं, फिर आ जाना, फिर लाइव ले लेंगे, ये करके टकरा रहे, ये ट्रकाते, ये फफूंद है, ये फालतू की बात करता है। ये आजाद हिंदुस्तान की बातें हैं, ये मीडिया करेगा ये बातें? सोचे पब्लिक, सोचे आज हिंदुस्तान की 26 जनवरी को, ये मीडिया है, ये सम्मानीय, मैं चौथा स्तंभ बोलता हूं, अनपढ़ नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं, चौथा स्तंभ में बोलता हूं, आस लेकर के आता हूं मैं। लेकिन तुम लात मारते हो, लात मार देते हो एक सैनिक को। क्या 26 जनवरी को मैं पर्व को मनाऊं कैसे? मैं मनाने के लिए तो आपके पास गया कि मैं भी कोई बार त्योहार मनाऊं, मैं भी इस कब्र से इस कफन को हटा करके आजाद हो जाऊं। केवल मेरी देह बाहर रहती है, मेरी आत्मा कब्र में रखता हूं। तो क्या ये अन्याय है? न्याय है? रजत शर्मा साहब ये न्याय है? सुधीर चौधरी साहब ये न्याय है? अर्णव गोस्वामी न्याय है? आज तक वालों न्याय है? अंजना ओम कश्यप, ये मैं इनका फेवरेट हूं। मैं ये भी बोला मैं सर इनका फेवरेट हूं, उनको बताओ कि ये सैनिक आपका सब समाचार देखता है, पूरा दुनिया की इसको हिस्ट्री, आप बात करके तो देखो इस सैनिक से। मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूं, लेकिन मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं? मेरी बात को, मेरे जज्बात को क्यों नहीं हिंदुस्तान के सामने रखती? तो मेरी सबसे अपील है, मैं आपको मां बहनों की गालियां दे देता हूं। इतना पागल हो जाता हूं जब टूटती है ना आस। मैं आस रख रखा है, अभी भी मीडिया से मेरी आस है, लेकिन मेरी आस टूटती है ना, तो नशे में चले जाता हूं, मदहोशी में चले जाता हूं। तो क्या अब शब्द निकलते हैं मेरे से, उनकी मैं माफी मांगता हूं। बहाना मत बनाओ, बहाना बना करके देखो, सुन के देखो, हिंदुस्तान को समझ के देखो, आपका ज्ञानवर्धक होगा, सच्चाई का सामना मिलेगा आपको, झूठ कुछ नहीं मिलेगा। सांच को आंच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो आपको मैं दर्द देने के लिए नहीं आता, आप मर्द हो। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, संस्थाओं से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के, हिंदुस्तान में जो भी भाई इस मेरी बात को कोई सुने, कोई समझे, अब शब्दों के लिए मैं माफी मांगता हूं। सबको माफ कर दिया जाता है, ये राजनीतिक तो डेली माफी मांगते हैं, हमारे तो गालियां ही सिखाते हैं, और गालियों बगैर जवान बनता ही नहीं। ये भी एक कहानियां है हमारी। जब तक हमारे को गालियां लात और नहीं टिके ना, सौंट, तब तक हम मर्द नहीं बनते हैं। ये हमारा जज्बा है। हम घर से ही खाना शुरू करते हैं और आगे तक खाते हैं, आगे तक हमारा लड़ाई युद्ध ही हमारा काम है। तो युद्ध को आंखों देखा, हमारे फादर साहब तो वो भी तो सेना में थे,
मैं छोटा सा बच्चा था तब तक नाक में ब्लड गिराता था। जब तक तेरा ब्लड नहीं गिरेगा तब तक तू नहीं समझेगा, तू सेना में जाएगा। कोई भी गलती कर देते थे तो बगैर ब्लड बात ही नहीं करता था, सीधा नाक पे बॉक्सिंग लगता था, नक्सीरी आती थी और फिर काम करवाते थे। अब देखूंगा तेरा जज्बा, तू कर्तव्य निभाएगा, तू उस कर्तव्य पथ पे चलेगा, तू इंडिया गेट पे चलेगा, तू लाल किले पे खड़ा होगा। पहले मर्द बन। मादर चौथ, ये गालियां मिलती थी सर, तब वो सैनिक जज्बा लेते हैं जब वो लड़ते हैं, जब वो आमने सामने गलवान में देखा होगा। वो धोखा करते हैं जब, लेकिन हम छाती तान के जाते हैं तब क्या करते हैं हम, तब हिंदुस्तान देखता है। लड़ती फौज है, नाम सरदारों का होता है, तो ये सरदार तो आ जाए, इनका नाम है, ये सरदार आ जाए यहां 26 जनवरी को। आगे एक सैनिक ये क्या बोल रहा है, इस पे एक्शन हो। सब रक्षा विशेषज्ञों को सलूट है। आगे सैनिक की विनती को सुना जाए, बुला जी ले, नोएडा में बुलाए मेरे को, किसी भी चैनल में मेरे को बुलाया जाए और मेरी बात को रखा जाए, और देश के सामने ये आमने सामने, और ये भुगत भोगी और भोगी, ये दोनों, मैं विद नेम, मैं विद फाइल ये आ जाए। इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे इनके कारनामे, ये क्या करते हैं, वो भी मेरे साथ किया है। तो मेरा देखो इन्होंने क्या किया है। अगर मैं मेरे साथ इन्होंने सही किया है तो मैं जीने का भी अधिकार नहीं है मेरे को। अगर इन्होंने किया है तो इनको अधिकार नहीं है। फिर देश सजा दे वो मंजूर है, थुके मुद्दे लात मारे वो मेरे को मंजूर है। इसमें वही फैसला होगा, या तो मेरे को करेंगे या इनको करेंगे। ये दो ही सजा हो। अगर मैं दोषी हूं तो मैं घोषणा करता हूं, मेरे मुंह पे थुक्या जाए, मेरे मुंह पे मुत्या जाए। मैक्रो साहब, आप अतिथि बनने जा रहे हो आज हमारे, आपको सैल्यूट है। आप बताना ये जज्बा बताओ फ्रांस के अंदर एक सैनिक का, हिंदुस्तान के सैनिक कैसे होते हैं। हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते, हमारे से तोड़वाया जाता है, लेकिन मेरे से भी तोड़वाने की कोशिश की गई है। मैं भी बोलता हूं कलाम साहब के साथ मेरे से क्या करवाना चाहते थे, उनका मर्डर करवाना चाहते थे। फिर मेरे को खरीद लिया था, नहीं भी क्या, मोल लग गया था, भाव लग जाता है। ऐसे सैनिक का ही भाव लग जाता है। या तो फिर वो दुबई, कहीं भी कनाडा, कहीं भी चला जाएगा, 2-4 को शूट करके कहीं भी चला जाएगा, राज करेगा वो। थोड़ा दिन तो करेगा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कष्ट में ही हो गया है अपनी जिंदगी, मैंने कब्र में ही दफन कर लिया अपने को, लेकिन मैंने गलत नहीं किया। मैंने देश से गद्दारी नहीं की, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं रेपिस्ट हूं, ना मैं चोर हूं, ना मैं बेईमान, मैं डकैत। मैं एक मर्द सैनिक हूं। और ऐसे ही आपके फ्रांस में बताओ कि ऐसे सैनिक बनो। और मैं 63 के अंदर चल रहा हूं, और आज युद्ध के मैदान में, आज मैं 26 जनवरी को मेरा भाई, बड़ा भाई व्लादिमीर पुतिन, पीटर इज द ग्रेट, वर्ल्ड वार में मेरी अपील है, मेरे भारत सरकार से अपील है। मेरा युद्ध कौशल नहीं देखा, मेरा बाप का युद्ध कौशल नहीं देखा, 3 बार देखा, लेकिन बीच बीच में युद्ध कौशल के लिए बाकी उन्होंने से खेती करवाई। यह भी सेना रही है हमारी हिंदुस्तान की। सेना खेती भी करे और युद्ध भी लड़के जीत के दे, और फिर भी ये हमारे टुकड़े कर दे, और ये फिर बोले कि हमें इसके टुकड़े नहीं होने देंगे। टुकड़े करके ये कहानियां, ये हिस्ट्रियां, ये मिस्ट्रियां ये देश के सामने आई। ये जज्बे, ये हिम्मत, ये कहां से आती है? ये हर बच्चे में आई, हर नारी में आए, हर वृद्ध में आए। उसको कहते हैं जीना, उसको कहते हैं मर्दानगी, उसको कहते हैं जज्बे। ये गजबे हिंद बोलते हैं ना, गजबे हिंद। हम बोलते हैं आर्य व्रत, आर्य व्रत, आर्य व्रत।